कोई काम पूरा ना हो सका हो, असफल हो रहे हों, तो इसका मतलब बस इतना है कि कहीं कोशिश में कमी रह गई है। तो कोशिश बार बार कीजिए, लेकिन कोशिश का तरीका नया खोज लीजिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स को पाने के लिए, अपने टारगेट्स को पाने के लिए एक नए तरीके पर बातचीत करेंगे, एक नई टेक्निक पर बातचीत करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये कमाल की टेक्निक है, इस पर हमने पहले चर्चा नहीं की है। इसे कहते हैं विजन बोर्ड टेक्निक या विजुअल बोर्ड टेक्निक भी आप बोल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि विजन बोर्ड क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे काम करता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, और इसे कैसे हम ऑटो मैजिक टेक्निक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑटो मैजिक यानी ऑटोमेटिक रूप से अपने आप मैजिकली काम करने वाली टेक्निक, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। एक बार बनाया, लगा दिया और बस हो गया। रोज कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, रोज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विजन बोर्ड, विजन यानी देखना, जो हम देखना चाहते हैं, जो कल्पना हम अपने आने वाले कल को लेकर करते हैं, इसका ताल्लुक उससे है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो विजन बोर्ड यानी हमारी कल्पना, हमारी सोच, जिसको हम एक बोर्ड पर चिपका दें, बोर्ड पर लगा दें, बस वही है विजन बोर्ड। मतलब एक ऐसा बोर्ड जिसमें विजन यानी आपके आने वाले समय की तस्वीरें हैं, और जब हम उन तस्वीरों को किसी चार्ट पर या किसी बोर्ड पर लगा देते हैं तो विजन बोर्ड कहलाता है। मतलब ये कि हमारी एफर्मेशंस जो हम अपने लिए कल के लिए चाहते हैं, वो एक फोटो के रूप में या किन्हीं शब्दों के रूप में किसी दीवार पर, किसी बोर्ड पर या किसी चार्ट पर या किसी पेपर पर, डायरी में हमारी आंखों के सामने रहे, जिसे हम देख सकें, देखते रह सकें, वो विजन बोर्ड कहलाता है। लेकिन अब आगे और डिटेल में जाने से पहले, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक बटन को दबा दें। और मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सपने पूरे के पूरे याद रहते हैं, इतना डिटेल में कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, और वहीं कुछ लोग सुबह उठकर उन्हें कुछ भी अपने सपनों के बारे में याद नहीं रहता। होता है ऐसा? बताइए एक बार कमेंट करके, कितने लोग हैं यहाँ जिनको अपने सपने बिल्कुल याद नहीं रहते सुबह उठकर। इसी तरह सभी लोग अपनी कल्पनाओं को या वो अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे याद नहीं रख पाते, उसे विजुलाइज नहीं कर पाते, या कहें कि अपनी नज़र के सामने नहीं ला पाते। उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, और ऐसे में उस चीज़ का, उनके उस गोल का आकर्षण मुश्किल हो जाता है। तो अब ऐसे में ये जरूरी है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो हमें दिखने लग जाए, दिखता रहे, तो बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है, असलियत लगने लगता है। जितना ज्यादा असलियत लगने लगता है उतना जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है। कारण तो है, और कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला। ये फार्मूला याद है आपको? कितने लोगों को याद है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। जी हाँ, मैं वेट कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बताइए क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला। चलिए मैं भी बताता हूं। आपके फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स और एक्शंस, FTBA। आपके FTBA ऐसे होने चाहिए जैसे आपको वो गोल ऑलरेडी मिल चुका है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी हैव इट। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसीज कुछ इस तरह से हो जाए कि आपको लगे कि आपके गोल पूरे हो गए हैं। यानी आपको महसूस करना है, विचार करना है, ऐसा यकीन करना है, और कुछ ऐसे काम करने हैं कि जैसे आपको आपके डिज़ायर्ड गोल, आपके डिज़ायर्ड टारगेट्स मिल चुके हैं। और इसका मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपके गोल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई है और अट्रैक्शन हो गया है। तो अब आपके सामने एक विज़न है, एक तस्वीर है कि ये मेरी लाइफ है। तो जितना ज़्यादा आप उसको देखोगे वो आपकी नज़र के आगे आएगा, आपको लगातार लगता रहेगा कि हाँ, ये मेरे गोल पूरे हो चुके हैं, और आपको क्या होगा? खुशी महसूस होगी, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, आपको भरोसा होता जाएगा कि आपका ये टारगेट, आपका ये गोल पूरा हो चुका है, और बस ऐसे यकीन के साथ आपका वो अट्रैक्शंस होने लगेगा।
आपके सारे गोल ऑटोमेटिकली रूप से पूरे हो जाएंगे। और आपने किया क्या? बस एक विजन बोर्ड बनाया, अपने सामने रखा और उसे देखते रहे। तो यह था विजन बोर्ड के काम करने का वैज्ञानिक कारण, उसके पीछे का विज्ञान, उसका लॉजिक। और अब जब आपको पता चल गया है कि विजन बोर्ड कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, तो अब हम जान लेते हैं कि विजन बोर्ड बनाया कैसे जा सकता है और किस किस गोल के लिए बनाया जा सकता है। तो अब क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए ये विजन बोर्ड? मैं आपको बहुत आसान तरीका बता दूं। तो सबसे पहले बहुत सरल और आसान शब्दों में अपनी अपनी एफर्मेशंस लिख लीजिए। एफर्मेशंस कैसे बनाई जाती है ये अब आपको पता होगा, बहुत आसान है। उदाहरणों के साथ मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पर डाल चुका हूं, और इस वीडियो का लिंक मैं नए लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि एफर्मेशंस किस तरह से बनाई जा सकती है। तो अपनी एफर्मेशंस को लिख लीजिए, जो भी आपका टारगेट है उसका एंड रिजल्ट लिख लीजिए। उदाहरण कि अगर किसी का गोल है 10 किलो वजन कम करना, मानो कोई 70 किलो का है और उसका टारगेट है अपना वजन 60 किलो करना, वेट लॉस करना, और साथ ही किसी का गोल ये भी है कि गोवा में जाकर वेकेशन मनाना, हॉलीडे मनाना, या किसी को शादी के लिए मैनिफेस्ट करना है, अपनी जॉब के लिए मैनिफेस्ट करना है, जॉब के प्रमोशन के लिए मैनिफेस्ट करना है, अपनी नई कार लेने का टारगेट है अगर किसी का, या मान लीजिए कि ये सभी टारगेट किसी एक व्यक्ति के हैं और उसे इन सभी के लिए विजन बोर्ड तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने अपनी एफर्मेशंस लिख ली कि मेरा वजन 60 किलो हो चुका है, मैं बहुत हेल्दी और बहुत फिट हूं, मैं गोवा में अपने दोस्तों के साथ बहुत शानदार हॉलीडे एंजॉय कर रहा हूं, मैं हैप्पीली मैरिड हूं, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, उसकी फैमिली के लोग बहुत प्यार करते हैं, और हम ऊटी में हनीमून मनाकर आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरी नई मर्सिडीज के लिए, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, वगैरह वगैरह। ये आपका पहला कदम होगा कि आपने अपनी एफर्मेशन लिख ली। और अब अगला स्टेप, अब आप गूगल सर्च पर जाइए और अपने गोल से रिलेटेड कुछ तस्वीरें खोजिए। अपनी कोई पुरानी स्लिम फिट होने की तस्वीर भी लगा सकते हैं आप, या गूगल से कोई रैंडम एक्सरसाइज करते हुई तस्वीर निकालिए, गोवा की रैंडम तस्वीरें निकालिए, किसी रिजॉर्ट की तस्वीर निकालिए, शादी की तस्वीरें जिसमें किसी दूल्हा या दुल्हन का चेहरा ना दिखाई दे रहा हो, शादी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें निकालिए और इन सब तस्वीरों को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, अपनी मनपसंद कार की तस्वीरें भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद आप कई तरीके से इस विजन बोर्ड को बना सकते हैं, मैं बतलाता हूँ। एक तो ये कि अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में एक ही पेज पर आप ये सभी फोटोज कोलाज की तरह कोलाज के रूप में लगा लीजिए। दूसरा ये कि सभी फोटोज को कैटेगरी वाइज हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी अलग अलग लगाएं, और साथ में उनके कैप्शंस टाइप कर दें। आप देखते हैं ना, जैसे अखबार और मैगजीन में हर फोटोग्राफ के साथ नीचे या साइड में कुछ लाइनें लिखी होती हैं उस पिक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, उसे कैप्शन कहते हैं। तो हमने अपने गोल्स के एंड रिजल्ट्स की पिक्चर्स लगा ली, उनके नीचे अपनी एफर्मेशंस कैप्शंस की तरह लिख दी, और अब इसका प्रिंट निकाल लिया, बस हो गया आपका विजन बोर्ड तैयार। और दूसरे तरीके में आपको प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बड़ा चार्ट पेपर या बोर्ड, जो भी साइज आपको चाहिए, जो ठीक लगता हो, जहां आपने लगाना है उस जगह के हिसाब से आपको सही लगता हो, वो लीजिए, और अखबार और मैगजीन से अपने गोल्स से रिलेटेड तस्वीरें काट लीजिए, और उस चार्ट को, उस पेपर को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब 4 भागों में ही क्यों, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जिसको पता है जल्दी जल्दी, मैं भी तो देखूं कितना सीखते रहे हैं आप। जी हाँ, 4, यानी हमारी लाइफ के चारों एरियाज के लिए, हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी। तो हमने 4 ब्लॉक्स बना लिए, उसके HRCM। याद है, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एफर्मेशंस हमें लाइफ के चारों एरियाज के लिए करनी चाहिए, क्योंकि एक एरिया भी अगर डिस्टर्ब रह गया ना, तो वो बाकी सारे एरियाज को भी डिस्टर्ब कर देगा। जैसे गिटार का एक तार भी अगर ज़्यादा टाइट हो गया या लूज रह गया या सही तरीके से ट्यून नहीं हुआ, तो उससे म्यूज़िक या संगीत अच्छा नहीं सुनाई देगा, बेसुरा हो जाएगा। और वही हाल हमारी ज़िंदगी में भी है। अगर लाइफ का कोई भी एक एरिया, HRCM, हेल्थ, रिलेशंस, करियर या मनी में से कोई भी डिसबैलेंस हो गया, तो हमारी ज़िंदगी का संगीत भी बिगड़ जाएगा। तो इन चारों के लिए एफर्मेशंस करना, उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैगजीन और अखबारों से कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके गोल्स को, आपके टारगेट्स को कनेक्ट करती हैं, काट लीजिए, और जो 4 ब्लॉक आपने बनाए हैं चारों एरियाज़ के लिए, उसमें उनसे रिलेटेड आप वो तस्वीरें लगा दीजिए। और नीचे स्केच पेन से, मार्कर से आप अपनी एफर्मेशंस लिख लीजिए। देखा, बन गया आपका विजन बोर्ड।
कितना आसान है। बस तस्वीरें ऐसी लगानी है कि उनको देखते ही आपको ये लगे कि आपका वो काम पूरा हो चुका है, आपके दिल में खुशी आ जाए। और विजन बोर्ड के कुछ सैंपल्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें मेरा अपना विजन बोर्ड भी है। अच्छा, अब कुछ बहुत ज़रूरी बातें ध्यान से सुने। आपके विजन बोर्ड से संबंधित आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, सवाल आ सकते हैं, उनके समाधान। नंबर 1 कि कहाँ लगाएं इस विजन बोर्ड को। तो आपके घर में, आपके ऑफिस में, दुकान में, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ। मकसद ये है कि वो जब भी आप उठें सुबह या जब भी आप इधर उधर जाएं, आपकी नज़र के सामने वो पड़े, आप उसको देखें। उसको देखने के लिए आपको कोशिश ना करनी पड़े, एफर्टलेसली आपकी नज़र उस पर जानी चाहिए। आप उसे देखकर खुश हो जाएं कि वाह, मेरा ये गोल तो पूरा हो चुका। आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगे। दूसरा, विजन बोर्ड आप किसी एक विश के लिए बना सकते हैं या अपनी पूरी लाइफ के लिए, अपनी पूरी लाइफ के विजन के लिए बना सकते हैं। तीसरा, आप इसको टाइम वाइज भी बना सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कि अगले 1 साल में या अगले 2 साल में मेरे ये टारगेट है, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। और जो आपकी विश पूरी होती जाए उसको आप किसी नई विश के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। विजन बोर्ड को आप केवल फोटोग्राफ्स से भी बना सकते हैं। अगर आप उस पर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ फोटोग्राफ्स लगाइए अपने गोल्स के, अपने टारगेट्स के। जैसे अपनी पसंदीदा कार, जैसे हॉलीडे, जैसे आपका घर, किसी भी रैंडम घर की तस्वीर जो आपको लगता है कि ऐसा घर मुझे चाहिए, आप लगा सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी एफर्मेशंस को लिख लें। आपको फोटोग्राफ लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसमें आप अपने एफर्मेशंस लिख लें, जो भी आपकी विश है। आप एक छोटा सा अपने मोबाइल के लिए वॉलपेपर, अपने लैपटॉप के लिए वॉलपेपर बना सकते हैं, अपने डेस्कटॉप के लिए वॉलपेपर बना सकते हैं, या आप पूरी दीवार के लिए एक बड़ा सा विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं, पूरी दीवार को विजन बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने हाथ से ड्राइंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तस्वीरें अच्छी बना सकते हैं, तो आपके विजन में जो आप कल्पना चाहते हैं अपने लिए, वो तस्वीरें आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें चेहरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से लिख भी सकते हैं। यहाँ तक कि आप फ्लैक्स या स्टैंडी को भी विजन बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कई बार लोगों की ये सोच होती है कि उनके विजन बोर्ड को, उनके एफर्मेशन को कोई ना देखे। उनके मन में झिझक रहती है कि कोई उनका मजाक ना बनाए। तो आप अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ सबकी नज़र ना पड़ती हो। जैसे आपके कवर्ड का इनसाइड डोर, आप जब चाहें उसे खोलकर देख सकते हैं, बाकी किसी की उस पर नज़र नहीं पड़ेगी। या और छुपाना चाहते हैं तो कपड़ों के पीछे की दीवार की तरफ भी लगा सकते हैं, पर आपको कष्ट करना पड़ेगा कि उनको कपड़ों को हटाकर आपको वो बार बार देखना होगा। आप अपनी किसी डायरी में, कॉपी में या रजिस्टर में भी ये विजन बोर्ड बना सकते हैं। जैसे स्क्रबल डायरी बनाते थे बचपन में, याद है? बस उसे आपको खोलकर देखना जरूर है। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें आपको परफेक्शन को तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। इसका लॉजिक क्या है उसे समझने की ज़रूरत है कि क्यों काम करता है ये विजन बोर्ड। और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इसमें, तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा बार बार देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपको किसी तरीके के नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीफ में नहीं पड़ना है कि ये होगा, ऐसा होगा तभी मैं बना सकूँगा, फ़ोटो अच्छी नहीं है कैसे बनाऊं, मैं अच्छा लिख नहीं पाता कैसे बनाऊं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है कैसे बनाऊं। ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस आपकी फीलिंग्स ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सारे आपके अपने काम को टालने के लिमिटिंग बिलीव्स हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसको बहुत गंभीरता से इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज आप विजन बोर्ड बनाना सीख गए होंगे और आज ही अपना विजन बोर्ड तैयार करेंगे। मुझे बताइएगा ज़रूर, क्या आपने आज अपना विजन बोर्ड बनाया, और जब आपको रिजल्ट मिले तो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये रिजल्ट मिले। वीडियो अब समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि हम अपनी क्षमताओं से नहीं, अपने विजन से सीमित होते हैं। तो अपने विजन को विस्तार दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो अभी के अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।